नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम जो अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण अधिनियम कि आपको ये जानकर और इस प्रकार का जो नॉलेज जो आज मिलेगा उसके बाद आप जान पाएंगे कि भारत बिना संविधान के कैसे चला। मतलब ये कि हमें ये भी कहा गया कि आप स्वतंत्र हो, आप देश चलाइए, और उसके बाद में हमें संविधान भी नहीं दिया गया और ये कहा गया कि जो जैसा है उसमें ही आप देश को चला करके दिखाइए। और यही बड़ी चुनौती जो थी वो थी। और उसी दौरान भारत का विभाजन और किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, किस प्रकार भारत का निर्माण हुआ, क्या अधिराज्य क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का अधिनियम, और वो है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम था। और इस अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी दोस्तों वो क्या थी, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब भारत बना तो भारत बना मतलब भारत तो वैसे तो पहले से ही था, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी अंग्रेज के अधीन नहीं था भारत कि बनता, ये तो पहले से ही था। लेकिन बात ये थी कि आधुनिक भारत का जब निर्माण होता है तो उसका निर्माण इस अधिनियम के तहत ही होता है। अब होता कैसे है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या कि 4 जुलाई और 1947 की घटना है। और उस दिन क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के अंदर एक अधिनियम आता है, या बोल सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के लिए एक अधिनियम वहां पर पेश किया जाता है। इस बात को समझे इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जाना पड़ेगा, और वो ये कि जब ब्रिटेन के अंदर उदारवादी पार्टी का शासन आया, लिबरल पार्टी जो है, लेबर पार्टी से बोलते हैं वहां पर, उस लेबर पार्टी जो है उसका शासन आया। और उसके शासन आने के बाद वहां पर यह विचार बना कि जो देश हमने आज तक अधीन कर रखे हैं अपने, उन देशों को हमें अब क्या करना है, स्वतंत्र करना है। और उन देशों में एक महत्वपूर्ण देश कौन सा था, भारत। तो स्वतंत्र करने की बात थी, भारत को स्वतंत्र करने का एक विचार उनके दिमाग में था। और उसी को ध्यान रखते हुए ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। और कब लाया गया, 4 जुलाई 1947 को। अब ये 18 जुलाई जो है उसको ये अधिनियम पारित भी हो गया, यानी 1947 को अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। अब जुलाई में जब ये पारित हो गया तो भारत में, अच्छा वहां क्या डिसाइड किया गया, उस अधिनियम के तहत क्या डिसाइड किया गया कि भाई इस अधिनियम में, यानी जो 1947 का भारत शासन अधिनियम बनेगा, इस अधिनियम में 20 धाराएं होंगी। कितनी धाराएं होंगी, 20 धाराएं। और 20 धाराओं के साथ यहां पर जो कुछ होना है वो सब कुछ इसके अंदर लिख दिया जाएगा, लिख करके। और फिर ये संविधान कहां पहुंचता है, भारत। और इस संविधान में एक चीज लिखी हुई थी, संविधान मतलब ये अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम में एक बात लिखी हुई थी कि 15 अगस्त 1947 को, कब, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जो है इसको 2 अधिराज्यों का निर्माण होगा। और वो 2 अधिराज्य होंगे, एक भारत अधिराज्य यानी भारत डोमिनियन, और दूसरा डोमिनियन जो होगा वो होगा पाकिस्तान के नाम से डोमिनियन। तो 2 डोमिनियनों की चर्चा वहां पर की गई। इसको समझे इसलिए एक छोटा सा हम एक मैप बनाते हैं, और उस मैप के थ्रू ही हम इस बात को समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिएगा ये माना हमने पूरा भारत है एक तरह से उस समय का भारत। इस भारत की स्थिति ये थी, अगर हम इसे आधुनिक भारत माने तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार इसे भारत का रूप मान लीजिए। अब देखिए इसमें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये उत्तरी और ये पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी क्या हो गया, ये उत्तर है और ये पश्चिमी और ये सीमा है, इसलिए इसे कहेंगे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। एक क्षेत्र तो ये था। दूसरा क्षेत्र था पंजाब का क्षेत्र। ठीक, अब पंजाब के 2 भाग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। पंजाब एक भारत में है और एक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, 2 पंजाब है। तो पाकिस्तान वाला पंजाब होगा वो निश्चित रूप से कौन सा होगा, पश्चिमी पंजाब होगा, क्योंकि पूर्वी पंजाब कहाँ हो गया, भारत में। इसके अलावा सिंध और सिंध के बाद बलूचिस्तान, ये कुछ एरिया और थे जो किसके थे,
पाकिस्तान के थे जो कि भारत से अलग कर दिए गए। यहाँ एक बार सिर्फ अनुमान के रूप में ही आप इसको समझें, बाकी ये न समझे कि कहीं केरल तक बलूचिस्तान फैला हुआ है। ये राजस्थान में, ये राजस्थान का के रूप में ही देख लें कि राजस्थान तक लास्टिंग आ गई थी इसकी, बलूचिस्तान की, ठीक है ना। फिर तो समुद्र ही आ गया, ठीक। तो एक बार ध्यान रखने के लिए, एक समझने के दृष्टिकोण से मैं इस बात को रख रहा हूं यहाँ पे कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र तो ये, और एक इधर बंगाल के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो बंगाल के 2 हिस्से हुए। एक पश्चिम बंगाल जो आज भी हमारे यहाँ पर है और हमें उसे पश्चिम बंगाल ही कहते हैं, उसे बांग्ला के रूप में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल तो ये हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, पूर्वी बंगाल। तो ये 2 बंगाल हो गए। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके पास, अधिकांश के पास थी कि भाई ये पूर्वी बंगाल था और ये इस प्रकार से था। बस इन क्षेत्रों में कुछ नाम हो सकते हैं आपको याद ना हो, तो उनको ध्यान रखिएगा। सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये और साथ ही पूर्वी बंगाल, इन सबको मिलाकर के तो बना दिया गया पाकिस्तान। और बाकी क्षेत्र, अच्छा इसमें एक चीज और थी, असम का सिलहट, असम जो है इसका सिलहट क्षेत्र जो है, ये सिलहट क्षेत्र स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था, इस अधिनियम से पहले ही यहाँ की जनता ने एक जनमत संग्रह करके अपने आप को पाकिस्तान में शामिल कर लिया था। तो निश्चित रूप से ये भी पाकिस्तान में जाना ही था। तो असम का सिलहट क्षेत्र, पूर्वी पंजाब जिसे हम बोलेंगे, बंगाल बोलेंगे, इसके अलावा ये सब क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को तो कहा गया कौन सा पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ये तो हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा ये क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार 2 पाकिस्तान बन गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इस प्रकार पूरे भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बनाए गए 2, और बीच में जो क्षेत्र बच गया ये पूरा का पूरा क्या है, भारत है। अच्छा, ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों डोमिनियन थे। इनको दोनों को डोमिनियन के रूप में स्थापित किया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि डोमिनियन क्या होते हैं। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य। डोमिनियन शब्द को याद रखिएगा आप, डोमिनियन शब्द जो है इसका मतलब होता है अधिराज्य। और अधिराज्य का मतलब क्या होता है, अधिराज्य का मतलब है कि राज्य किसी के अधीन हो। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें मालूम है कि भारत के जो दोनों क्षेत्र थे ये किसके अधीन चले गए थे, ये ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, और ब्रिटिश सत्ता जो चाहती थी वही कार्य यहाँ पर होने थे। ये बात तय कर दी गई थी कि डोमिनियन होंगे, और वो भी ब्रिटिश सत्ता के डोमिनियन होंगे, उसके अधीन होंगे कौन, दोनों, पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों डोमिनियन के रूप में काम करेंगे। अच्छा, अब ये बात तय हो गई कि डोमिनियन के रूप में काम तो करेंगे, लेकिन जब सत्ता देनी थी कि भाई अंग्रेजों ने सोच लिया कि सत्ता किसको देनी है, भारत को, तो भी सत्ता किसको दी गई, भारत में सत्ता किसको दी गई। तो देखिए दोस्तों, ये भारत में सत्ता जो दी गई वो दी गई यहाँ की संविधान सभा को, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो और चाहे भारत में हो, दोनों ही जगह जो है वो संविधान सभा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दोनों ने अपने अपने संविधान बना रखी थी, इसलिए संविधान सभा बना रखी थी, इसलिए अंग्रेजों ने भी ये सोचा कि इनको क्या दे दिया जाए, संविधान सभा समला दी जाए, और संविधान सभा दे दी गई, संविधान सभा को सत्ता दे दी गई, क्या दी गई, सत्ता, पावर दे दिया गया संविधान सभा को, चाहे वो पाकिस्तान की संविधान सभा हो और चाहे वो भारत की संविधान सभा हो, उनको दिया गया क्या, सत्ता संभला दी गई कि आप अब जो है अपने देश को आप चलाएंगे, आपका ही काम है, हम अब से आपके देश को संचालित नहीं करेंगे। तो यहाँ ये बात क्लियर हुई कि दोनों देशों की, यानी चाहे वो भारत हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों देशों की संविधान सभा जो है उसे पावर दे दिया गया, ठीक, क्या दिया गया, सत्ता दे दी गई, अर्थात ये दोनों अपनी अपनी सत्ता का संचालन करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्ता का संचालन करने के लिए जो चीज चाहिए वो कहां से आएगी, सत्ता का संचालन करने के लिए क्या चाहिए। सत्ता का संचालन करने के लिए प्रमुखतः 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका पहले से थी, तो फिर तीसरी चीज क्या चाहिए थी इनको, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी इनको संविधान, क्योंकि जब भी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी तो संविधान के अनुसार बनाएगी, जब भी कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित करेगी तो संविधान के अनुसार करेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां ये 2 बातें तय कर दी गई कि जो सत्ता है उसे संचालित करने के लिए 2 चीजें चाहिए इनको, एक व्यवस्थापिका और दूसरी चाहिए इनको कार्यपालिका।
तो इन दोनों की व्यवस्था कैसे की जाए, व्यवस्थापिका की और कार्यपालिका की जो व्यवस्था है वो कैसे की जाए। अच्छा, इनकी व्यवस्था करने का तरीका क्या होगा कि भाई किसे घोषित किया जाए, क्योंकि एकदम से बन तो नहीं सकती, कुछ न किसी संस्था जो पहले से है उसे पावर दिया जाएगा कि आप कानून बना लीजिए या आप कानून को क्रियान्वित कर लीजिए। तो दो बातें यहां तय हुई कि व्यवस्थापिका के रूप में जो है वो संविधान सभा को, किसको बना दिया गया, व्यवस्थापिका के रूप में संविधान सभा जो है उसे घोषित कर दिया गया कि भाई यही क्या होगी, आज से व्यवस्थापिका होगी, यानी एज ए संविधान कानून बनाने वाली संस्था के रूप में काम करेगी, यानी संसद के रूप में काम करेगी। अब यह बात भी तय हो गई कि दोनों देशों के पास क्या थी, संविधान सभा थी, तो दोनों देशों की जो संविधान सभाएं हैं वो कानून बनाने का काम कर लेंगी, अर्थात वो क्या बन जाएंगी, व्यवस्थापिका। दोनों अलग अलग उनके पास, दोनों के पास संविधान सभा है तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब दूसरी बात कि कानून को क्रियान्वित करने के लिए क्या, तो कानून क्रियान्वित करने के लिए दोनों को गवर्नर भी दिए गए, ठीक है, गवर्नर जनरल अपना बना सकते हैं, अपने गवर्नर की नियुक्ति ये खुद कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कौन करेगा, यही के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तय करेंगे कि उनका गवर्नर कौन बनेगा, मतलब भारत की जनता के प्रतिनिधि तय करेंगे कि भारत का गवर्नर कौन बनेगा, और पाकिस्तान की जनता के प्रतिनिधि तय करेंगे कि पाकिस्तान का गवर्नर कौन बनेगा। ये दो बातें इसके अंतर्गत तय कर दी गई और उन्होंने अपने अपने गवर्नर का निर्माण कर भी लिया, ठीक है, स्थायी रूप से किया, स्थायी रूप से बाद में किया, जो भी किया, लेकिन गवर्नर बना लिया। 1947 के अधिनियम को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना गवर्नर नियुक्त भी कर लिया, मतलब कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था जो सरकार का जो मुखिया था वो उन्होंने बना लिया, मंत्री भी बनाए, सारे काम किए, अंतरिम मंत्रिमंडल बोलते हैं उसे, उसका निर्माण भी कर लिया, जिसके बारे में हम संविधान सभा पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेसन, तो उसमें डिटेल से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने जो चीजें बनाई, यानी संविधान सभा के अंदर उन्होंने अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया, अपना खुद का गवर्नर बनाया, वो सारी चीजें किसके तहत बनाई, 1947 के अधिनियम के तहत ही बनाई। तो व्यवस्थापिका की व्यवस्था भी हो गई, कार्यपालिका की व्यवस्था हो गई, न्यायपालिका की व्यवस्था पहले से थी। अब तीसरी चीज आती है, वो है कि संविधान चाहिए, देश को चलाने के लिए संविधान तो चाहिए। तब इन्होंने क्या कहा, तब इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई कि अगर आपको संविधान की बात करनी है तो संविधान के रूप में आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, ठीक है, उसको हमने पहले ही आपको दे दिया है और उस अधिनियम के तहत आप काम करेंगे। ये बात भी तय कर दी गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम बना करके इनको दिया गया था, उसी के तहत आप अपना काम करेंगे। ये बात अंग्रेजों ने भारतीयों को कह दी, पाकिस्तानियों को कह दी, पाकिस्तान को भी कह दिया और भारत को भी कि 1935 के अधिनियम के तहत अपना देश आप चलाइए। ये बात तय हो गई। तो इसका मतलब इनके पास व्यवस्थापिका भी आ गई, व्यवस्थापिका के रूप में संविधान सभा है, कार्यपालिका के रूप में इनको गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया, अपनी अंतरिम मंत्रिमंडल बना सकते थे ये, और संविधान के रूप में इन्हें 1935 का भारत शासन अधिनियम दे दिया और फिर कह दिया कि अब ये सब चीजें आप बना लो, मतलब आप अपनी व्यवस्थापिका भी बना लेना, पहले तो संविधान बना लो आप अपना, और संविधान बनाने के बाद पहले तो इसकी छुट्टी कर देना 1935 के भारत शासन अधिनियम की, फिर आप उसके बाद में क्या कर लीजिएगा, अपनी वोटिंग सिस्टम के माध्यम से व्यवस्थापिका बना लेना, फिर उसमें से आप अपनी कार्यपालिका बना लेना और फिर धीरे धीरे अपनी संस्थाएं डेवलप करते रहना। आप जानो और आपका काम जाने, हमने आपको यहीं पर छोड़ दिया इस अधिनियम को संभला करके। ये बात अंग्रेजों ने यहां पर कही। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा करता था, भारत मंत्री, जो 1858 के अधिनियम में यहां नियुक्त किया गया था, भारत मंत्री। उस भारत मंत्री को इन अंग्रेजों ने कहा कि भाई तू गाड़ी में बैठ जा, आप तेरे को ले जाएंगे क्योंकि तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो भारत मंत्री को क्या कर दिया गया, इसका पद समाप्त कर दिया गया, इसको गाड़ी में ले गए अपने साथ, ठीक। और इस प्रकार यहां क्या बना गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबकी की पूरी व्यवस्था करके और फिर यहां से रवानगी इन्होंने लेने की सोची। अब बात आती है कि ये ठीक था, इनके कोई समस्या इस मामले में नहीं आने वाली थी। इसको एक बार वापस से देख लीजिए, इससे एक बार क्लियरिटी आ जाए। बात मैंने क्या बताई, 4 जुलाई को संविधान के अंदर प्रस्ताव, अंग्रेज, यहां ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के अंदर प्रस्ताव रखा गया, 18 जुलाई को पारित हुआ, 15 अगस्त 1947 को वो जो था वो भारत में अप्लाई होना था और हुआ भी अप्लाई। 2 अधिराज्य बनने थे,
ये एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बन गया, बाकी जो बच गया वो भारत बन गया। दोनों अधिराज्य बनेंगे। अधिराज्य की बात भी तय हुई, मतलब वो ब्रिटेन के अधीन रहते हुए शासन करेंगे। और तीसरी बड़ी बात कि इनके लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। आगे जाने उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब जो इसकी एक महत्वपूर्ण चीज और रह गई, अति महत्वपूर्ण चीज, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, और वो है देसी रियासत। अच्छा क्यों? क्योंकि देखो हमने ये तो तय कर लिया कि भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, ठीक है, दोनों का अलग अलग डिवीजन हो गया, लेकिन वो जो देसी रियासतें जो न भारत के हिस्से थी न ही पाकिस्तान का हिस्सा थी, उनका क्या हुआ? तो उनके लिए ब्रिटिश लोगों ने कंडीशन क्लियर कर दी कि भाई आप रियासतें हैं, आप चाहें तो भारत जाएं, चाहे तो आप पाकिस्तान जाएं, और चाहे तो आप अपने खुद के अंदर समाहित रहें, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता के रूप में रहें। तो तीन बातें उनके लिए दे दी गई। तो देसी रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासतों के लिए तीन चीजें इसमें तय की गई। पहली चीज, नंबर 1 कि वो पाकिस्तान जा सकती हैं, नंबर 2 वो चाहें तो भारत में रह सकती हैं, और नंबर 3 वो चाहें तो क्या कर सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं, अपनी स्वतंत्र इकाई के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। तीनों पावर इनको दे दी गई, तीनों चीजें इनके लिए स्वतंत्र छोड़ दी गई। अब जिसको जो चाहे वैसे करो, ये इनका कुल मिलाकर के एक तरह से भारत को अपने हाल पे छोड़ के जाने की बात कर दी, और यही चीज बड़े नुकसानदायक हो गई। और वही सब चीजें जो है फिर 1947 के अंदर भारत का पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, और वो विभाजन जो है बड़ा ही दर्दनाक विभाजन होता है, और उसमें परिवारों के परिवार जो है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और एक प्रकार का इस प्रकार का भयानक मंजर बनता है, ठीक है, जिसको सोच करके भी कल्पना हमारे रूह है यानी आत्मा जो है वो कांप जाती है। जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर बहुत सी त्रासदियों को देख करके हमारी आत्मा कांप गई, वैसे ही जो है उस समय का बहुत बड़ा भयानक मंजर बना था। और उसका रीजन यही था, एक गलत डिसीजन, गलत माने सही माने ये भविष्य निर्धारित करेगा, या अब कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीजें तो बात के विषय हैं, लेकिन उस समय का जो मंजर था वो वास्तविक था, और उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ, और हिंसाएं भड़की, भारत हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़के, बहुत कुछ नुकसान उस दौरान हुआ। अब हम बात यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये सब चीजें जो भारत 1947 के भारत शासन अधिनियम में की गई, इसी का डेवलपमेंट आगे चला, उसी को अप्लाई करना था, और उसी के तहत संविधान बनाना था, और उसी प्रकार की संविधान सभा बननी थी। उसके बारे में हम अगले वीडियो में तय करेंगे, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर फिर से मैं फोकस डालूं, आपको ध्यान से सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। इनको एक बार मेन बातों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि ब्रिटेन के अंदर जो है वहां से 4 जुलाई को यह प्रस्ताव रखा गया, 18 जुलाई को पारित हुआ, 15 अगस्त को पार्टीशन होना था, दोनों को अलग अलग अधिराज्य घोषित किया गया। और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, इसके अलावा पूर्वी बंगाल और असम का सिलहट जिला, ये सब जो है सिलहट क्षेत्र, ये सब मिलकर पाकिस्तान बनना था, और बाकी पूरा भारत बनना था। दोनों अधिराज्य थे, अर्थात ब्रिटेन के अधीन रहने थे, और उसके बाद उनके लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की और संविधान की व्यवस्था की गई। चूंकि न्यायपालिका पहले से थी, इसलिए व्यवस्थापिका के रूप में संविधान सभा, कार्यपालिका के रूप में एक गवर्नर इनको दिया गया, और संविधान के रूप में इनको ये कहा गया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उसे आप काम में लीजिए। और फिर उसके बाद में देसी रियासतों का जो मुद्दा आया उसको उन्होंने इस प्रकार सुलझाया कि आप चाहें तो पाकिस्तान जाएं, आप चाहे तो भारत रहें, या आप चाहे तो स्वतंत्र रहें। इस प्रकार से इसे हम समरी करेंगे, और इसको ध्यान से इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इसमें 20 धाराएं थी, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे, और कल ही जो है आपको इस बारे में भी जानकारी मिलेगी, और लगातार वीडियो आपको मिलेंगे। पूरा संविधान कंप्लीट करा के ही अब वीडियो कंप्लीट होंगे, इसलिए जो है वो रेगुलर आप देखें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही दीजिए। लगातार आपके लिए लाभदायक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।